बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। आज का गीत बजा है, यह कौन आ जाया सवेरे सवेरे। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं कि अगर शिव भगवान वाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है, इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं, सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करे, अर्थात याद करे, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा कहते हैं, अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं रहती। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉडफादर भी कहते हैं। यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नीति नीति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत है, बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते, उस लफ्ज से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है, फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी? यह राज बाबा खोलते नहीं है। बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ ब्रह्मा बाप के नाम रूप में भी फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे? शिव बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न उच्च पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं,
बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताए वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, भल परमात्मा को नहीं जानते। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ यह नॉलेज नहीं रहती। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे से अच्छा पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर है। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भर टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नहीं निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना तो पाप कट जाए। बाबा कहते हैं जिस स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। फ्रेंड्स, बाबा किसी को कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिख कर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। यह बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है, एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं अब हम बच्चों को यह फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया तड़फाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं हमेशा यह समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ काटे दिल याडे, मैं पुराना माशूक हूँ। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएंगे, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए।
रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियाँ कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। लोभ भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। आज का वरदान है, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। आज का स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। ओम शांति।